सीन जवाब दीजिए। मोहम्मद अमीन साहब स्क्रीन पर और पूनावाला जी भी स्क्रीन पर। नहीं, देखिए, दो चीज मैं कहूंगा, बहुत संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि ईवीएम के पे एक उसको कंप्लीट करते फिर इस मामले में कहूंगा। ईवीएम के मामले में क्योंकि मैं पिटिशनर हूँ, एक सवाल का जवाब मुझे आज तक कोई नहीं दे पाया। मैं पूरी तरह से मानता हूँ ह्यूमन एरर हो सकता है, ये बात मैं मानता हूँ मोहम्मद साहब की कि कैलकुलेटर है, बट बाकी जगहों पे इंटरनेट नहीं था। जैसे जर्मनी में जो ईवीएम था वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था, ये बात उनकी गलत है। सुप्रीम कोर्ट का उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जजमेंट था बहुत डिटेल में आर्टिकल 14 को लेकर कि वो आपका वोट कहाँ जाता है वो सिर्फ लीगल राइट है, बट किसको जाता है वो फंडामेंटल राइट है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अमीन साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए। जब भी ईवीएम में कोई गलती होती है, ह्यूमन एरर होता है, कैलकुलेटर है, जब भी गलती से एक्स्ट्रा वोट निकलता, कहीं पर भी एक्स्ट्रा वोट निकलता, वो वोट हमेशा कमल को क्यों निकलता? कभी भी आपने ये नहीं देखा कांग्रेस का एक्स्ट्रा वोट निकला है, आम आदमी पार्टी का निकला है, सपा का निकला है, जितने भी खबर आए सिर्फ ये निकला है। दूसरी बात मैं आपको बड़े संक्षेप में बता देता हूँ सर कि नहीं, ये बात सच है, ये बात सच है, सच है, सच है। क्या बात हुई तहसीन भाई? ये कहाँ से कहाँ कौन सा एक्स्ट्रा वोट निकला और कौन सा बीजेपी के लिए निकला? बताओ मेरे को, उदाहरण दो। क्या मैं बताता हूँ क्या होता है। मैं एक बूथ का 50 वोट एक्स्ट्रा होते हैं, 50 वोट एक्स्ट्रा होते हैं और ट्रायल के बाद ये अमीन साहब जानते हैं। तो जब भी केरला में भी निकला, नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे को बूथ का नाम बताओ। अमीन साहब क्या जानते हैं? हम नहीं जानते, हमको बताइए। We need to know ये कहाँ हो रहा है? में भी निकला, कहाँ निकला? Not during election, during trial. ट्रायल हद कर रहे हैं आप। अरे कमाल बात कर रहे हैं। ये सही बात है। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं रूबिका जी? नहीं, ये गलत हमारे बात, यही भ्रम है। मैं उत्तर देता हूँ रूबिका जी, मैं बताता हूँ। रूबिका जी मैं उत्तर दे देता हूँ। हमेशा कमल अब मैं बताता हूँ। ठीक है, तहसीन पूनावाला ने अभी ये कहा, ऐसा कैसे हो जाता है कि जब वोट एक्स्ट्रा पड़ते हैं तो वो कमल को पड़ते हैं? हाँ सिद्धार्थ, आपके पास आओ उससे पहले। हाँ तो वापस बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। क्या? जब भी ट्रायल होता है, जब वोटिंग के पहले ट्रायल होता है, जब भी स्मार्ट, जब भी ट्रायल होता है, पहले नहीं बोला, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। जब भी ना रूबिका जी मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं समझ गया इनकी बात। नहीं तो रूबिका जी एक सेकंड, रूबिका जी प्लीज, कैसे पता चलेगा एक्स्ट्रा वोट निकला? और ट्रायल प्रोसेस में ही निकलता ना, एक ट्रायल रन। अरे ट्रायल में भी कब हुआ? अरे तहसीन भाई ट्रायल में कहाँ हुआ? कौन से ट्रायल में? बताओ। अमीन साहब को क्यों पूछूं? आप बोल रहे हैं, आप बताओ। बताइए, अरे कौन से ट्रायल में हुआ? बताइए कौन से ट्रायल में हुआ? केरला में। अरे अमीन साहब के पीछे क्यों छुप रहे हैं आप तहसीन भाई? आपने बोला कौन से ट्रायल में हुआ? मध्य प्रदेश, मैं पूछिए ना। आसाम, एक बूथ एक ट्रायल इलेक्शन कमीशन ने कब बुलाया था? कौन सी डेट थी? बताइए ना। आप राष्ट्रीय चैनल पे बोल रहे हैं ट्रायल में ईवीएम एक्स्ट्रा वोट निकालता है, बीजेपी का निकलता है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब एक मिनट आप कंफ्यूज करें। सुन लीजिए सिद्धार्थ भाई, हर चुनाव के पहले, हर वोटिंग के पहले ईवीएम का ट्रायल रन होता है, सारे कैंडिडेट्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव। जब भी उसमें एक्स्ट्रा वोट निकला है, भाजपा का निकला है, इंक्लूडिंग केरला। अब मेरे को उत्तर देने दीजिए। अब मैं दे रहा हूं, अब मैं उत्तर दे रहा हूं। तहसीन भाई सुनिएगा, अब मैं सुन रहा हूं। देखिए तहसीन भाई, ये देश की वोटिंग पैटर्न का विषय है। आप हल्के में बोल करके सोचें कि मैं निकल जाऊं और बोलूं कि जब भी ऐसा होता है तब भी ऐसा होता था, और तब भी ऐसे होने में तब भी ऐसा होता था, ऐसे काम नहीं चलता है। रूबिका जी, वोटिंग का पैटर्न आप सुनिए तहसीन भाई। वोटिंग का पैटर्न, जब भी वोटिंग जिस दिन शुरू होती है, सुबह में शुरू होती है, अमीन साहब बता पाएंगे, सभी कैंडिडेट्स के जो बीएलएज होते हैं उनके सामने मशीन को चेक किया जाता है। शाम को जब वोटिंग बंद होती है उसके बाद लिखित रिटर्न कितना वोट पड़ा फॉर्म 17 में डॉक्टर अमीन यहाँ पर, मैं आंसर देता हूँ। डॉक्टर अमीन ये क्या कह रहे हैं? मैं आंसर देता हूँ, इसका जवाब दीजिए। ये क्या? मैं आंसर देता हूँ। हाँ बताइए। मैं आंसर देता हूँ, मैं आंसर। देखिए, इन दोनों ने इलेक्शन नहीं कराया, चाहे वो सिद्धार्थ यादव हो चाहे ये तहसीन पूनावाला हो, दोनों ने इलेक्शन नहीं कराए। इलेक्शन का कमांड, इलेक्शन कराने का हम लोगों का काम है। हम बताते हैं, हमारा जो जिला अधिकारी है वो रिटर्निंग अफसर होता है पार्लियामेंट के लिए, असेंबली के लिए एसडीएम होता है। उस दिन क्या होता है कि जिस पोलिंग स्टेशन पे चुनाव होने हैं, उस पोलिंग स्टेशन में जो मशीनें होती हैं वो एक तरफ रखी होती हैं, और बुलाया जाता है सारे एजेंट्स को जो ऑफिशियली अपॉइंट होते हैं, इनके हर पार्टी के एजेंट। उन पार्टी के एजेंट सामने, जो भी सिद्धार्थ जी कह रहे थे, बुलाया जाता है और रेंडमाइजेशन बोलते हैं। रेंडमाइजेशन, इन कोई भी मशीन आप उठा लीजिए और उसको आप चेक करिए, तो जब चेक कर दी जाती है तो उसमें देखा जाता है, उस सर्टिफिकेट के बाद, सबके सिग्नेचर के बाद फिर पोलिंग शुरू होती है। और लास्ट में जो सिद्धार्थ जी कह रहे थे, फॉर्म 17 सी दिया जाता है कि इतने वोट थे, इतने वोट पड़े, इतने वोट बैलेंस रह गए।
ये पूरा एक सिस्टम है इलेक्शन का, ठीक है सर। मैं मॉक पोल की बात कर रहा हूँ, मिला या नहीं मिला भाजपा आपको को? बता रहा हूँ रेंडमाइजेशन सर भाजपा को मॉक पोल में मिला या नहीं मिला, हाँ या ना बताइए। जी? मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। मॉक पोल में मिला या नहीं, एरर हुई या नहीं हुई है? सुनिए मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हुआ था, मशीन खराब गलत है, दैनिक मशीन खराब थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया था। हाँ मशीन खराब थी, वोट कहा ना, एक बार हुआ था वो मशीन खराब थी, रिप्लेस कर दी गई। पर तहसीन पूनावाला, आप लोग जो चाह रहे हैं, अजीज भाई जो, अरे भाई वो जो आप मॉक पोलिंग की बात कर रहे हैं, ट्रायल की बात कर रहे हैं, उससे नतीजा आ जाते क्या? उस पर आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे हर्षवर्धन जी? रूबिका जी, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित, तुम्हारे तहसीन भाई आजकल थोड़ा सा ना मतलब फंस गए, वो आपने पकड़ लिया उनको। अब उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मॉक पोल का भी कोई उदाहरण वो नहीं बता पाए। अब और ये उस राह पर मत जाइए जिसमें हमारे वो कौन थे ना साहब, एक क्या नाम है वो, अरे जो अब यूट्यूबर हो गए, पहले मंत्री थे दिल्ली सरकार में, विधानसभा में, जिन्होंने कार्डबोर्ड पे ही सारे बटन डलवा दिए थे ईवीएम पर, या उनकी तरह मत बनिए जिनको कपिल साहब ने लंदन में लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, वो क्या सुजा या क्या नाम था उसका, ऐसे मत बनिए सर। हम लोग बड़ी सीरियस डिबेट की उम्मीद करते हैं ऐसे विषयों पर। भारत में अभी तक कभी भी कोई भी ऐसा मामला नहीं निकला है जिसमें ईवीएम में वोटिंग में गड़बड़ हुई हो, अभी तक की तारीख की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र का एक उदाहरण है, आपके पास पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, फर्स्ट लेवल भी लोग नहीं गए और सेकंड लेवल तो कोई गया ही नहीं। इलेक्शन कमीशन छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है आप चुनाव हारे, आपको लगा कि अरे ये तो अमित शाह ने फोन किया, और सर जयराम रमेश ने कहा था कुल मिलाकर जैसे जिस बिहार की बात कर रहे थे अजीज भाई, जिस बंगाल की बात कर रहे थे, वोटर पर डिपेंड करेगा ना, पार्टियों पर तो चलिए बाद में डिपेंड करेगा, वोटर कितना बाहर निकल रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना। दोनों जगह वोटिंग परसेंटेज बड़ा है अजीज भाई, जाकर देखाइए। अगर भरोसा नहीं होता चुनाव आयोग पर इस देश को, तो वोटर परसेंटेज इंक्रीमेंटल ट्रेंड पर कम होता, डिक्रीमेंटल ज्यादा होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चुनाव लड़िए एजेंडे के साथ नहीं ना, और वो भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए। आपकी चिंताएं जायज हैं, लेकिन ये जो नैरेटिव है वो जायज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत, 8:50 पर मिलते हैं।